नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाशिवरात्रि पर जमशेदपुर व आसपास के शिवालयों तथा मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सुबह से ही हर हर महादेव व बोल बम के नारों से गूंजते रहे शिवालय एवं मंदिर। जमशेदपुर में दोपहर बाद तक भगवान शिव की पूजा अर्चना व जलाभिषेक करते रहे भक्त। चांडिल क्षेत्र के मंदिरों में भी रही श्रद्धालु शिव भक्तों की भारी भीड़। डिमना चौक के पास टेम्पो पलटने से एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। गालूडी से पूजा कर लौटते समय कार से टकराकर पलटी ऑटो। घायलों में एक गंभीर, एमजीएम अस्पताल में चल रहा इलाज। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करने गालूडी गया था पूरा परिवार। और स्कूल खुलने से शिक्षकों व ग्राम शिक्षा समिति की बड़ी चिंता। पोटका के भाटिन स्कूल में रूम 4 कक्षाएं 8 कैसे होगी पढ़ाई। शिक्षकों व शिक्षा समिति की डीएससी से भवन बनवाने की गुहार। 2 साल पहले तोड़े गए कमरों को आज भी है बनने का इंतजार। आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर मंदिरों व शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ की। भगवान भोलेनाथ की आराधना के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर मंगलवार को जमशेदपुर के शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव को जलार्पण के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान शिव को जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बताते चले कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ के साथ लोग व्रत भी रखते हैं। अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के साथ महाशिवरात्रि पर निर्जला उपवास कर व्रत पालन करती है। मंगलवार सुबह से ही जमशेदपुर के विभिन्न मंदिर व शिवालयों में भगवान शिव को जलार्पण के लिए भक्तों की लाइनें लगी रही। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जल, दूध आदि से अभिषेक कर व बिल्व पत्र, धतूरा तथा फूल, साथ ही विधि अनुसार घी, शहद से भी शिव जी की पूजा की। इस दौरान शिव भजनों से मंदिरों का माहौल पूरी तरह शिवमय बना रहा। हालांकि इस दौरान कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। कई मंदिरों में सीमित संख्या में भक्तों को भोलेनाथ की आराधना के लिए मंदिर में प्रवेश करने दिया गया ताकि अंदर भीड़ न लगे। और अब बात करते हैं बिष्टुपुर लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में आयोजित 1.25 लाख पार्थिव पूजन की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर स्थित महाकाल मंदिर में मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर पार्थिव पूजन का आयोजन किया गया। परंपरागत रूप से होने वाली इस पूजा में श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी से तैयार 1.25 लाख शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन भी हुआ। मंगलवार 1 मार्च को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में देवाधिदेव भगवान शिव की पूजा अर्चना की धूम मची है, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो रहा है। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी है। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में इस अवसर पर सुबह से ही पार्थिव पूजन की तैयारियां शुरू हो गई। श्रद्धालु युवक युवतियां, महिला पुरुष मिट्टी के शिवलिंग तैयार करने में जुट गए। मंदिर में इस तरह से निर्मित 1.25 लाख शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात रुद्राभिषेक किया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अनुष्ठान में मैथिल समाज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला व पुरुषों एवं युवक युवतियों ने शिरकत कर अपने परिवार व समाज के कल्याण की कामना की। मान्यता है कि पार्थिव पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के सचिव भगवान दत्त झा ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर पार्थिव पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरे विधि विधान एवं दिव्य मंत्रोच्चार के साथ 1.25 लाख शिवलिंग की पूजा की जाती है। तत्पश्चात भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष महाकाल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पार्थिव पूजन होता है, जो आज सुबह से ही दूसरे फाल्गुन कृष्ण अमावस्या के अवसर पर ही उसका निर्माण होता है और पूजन भी होता है। आज सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई और बुजुर्गगण यथासंभव सभी अपनी अपनी ओर से बनाते हैं। मंदिर प्रांगण में भी आकर के बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें पार्थिव का निर्माण कर रही है और वह निर्माण होने के उपरांत 12:30 बजे से हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। संकल्प के अनुसार कम से कम 1,25,000 पार्थिव का निर्माण होगा और उनकी पूजा
विधिवत जो हमारा वैदिक रीति रिवाज है, शास्त्र के अनुसार जो रिवाज है, उसके अनुसार मिथिलांचल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पूजा संपन्न किया जाएगा। तदुपरांत विसर्जन के बाद प्रसाद वितरण। वहीं मंदिर में मिट्टी का शिवलिंग तैयार कर रही श्रेया ने बताया कि सभी लोगों के साथ उसने भी एक छोटा शिवलिंग तैयार किया है जिसकी पूजा होगी। उसने बताया कि उसने भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की है। ये मैंने शिवलिंग बनाया है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो हमारे मैथिली समाज में ये मिट्टी का सब लोग यहाँ पे शिवलिंग बना रहे हैं और मैंने भी ये छोटा सा शिवलिंग बनाया है। बस मेरी फैमिली खुश रहे, यही चाहती हूँ। लड़कियाँ निर्जला व्रत करती है, मतलब बिना पानी के व्रत करती है अपने परिवार के लिए, अपने नए जीवन के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से पूरा फल मिलता है। तो हम सब यहाँ हमारे परंपरा में ऐसा माना जाता है कि आज के दिन निर्जला व्रत करने से, शिव जी की पूजा अर्चना करने से आगे जाकर के शिव पार्वती की तरह जोड़ा बने। आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर चांडिल के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ की। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र के शिवालयों एवं मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी रही, जिन्हें घंटों प्रतीक्षा के बाद भगवान शिव की पूजा व अभिषेक का मौका मिला। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में ओम नमः शिवाय व बोल बम के नारे गूंजते रहे। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते रहे। चांडिल के प्राचीन जयदा मंदिर, चांडिल बाजार स्थित शिव मंदिर, चांडिल गोलचक्कर शिव मंदिर, दलमा शिव मंदिर, गांगुड़ी शिव मंदिर, आरपीएफ पोस्ट स्थित शिव मंदिर के साथ ही कपाली, तमोलिया, रुचाप आदि क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी। इस अवसर पर शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया भी गया। वहीं सत्यनारायण मंदिर और साधु बांध मठ में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। उधर मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी तैनात रही। कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से मंदिरों में पूजा अर्चना से वंचित लोग इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ पड़े, जिससे श्रद्धालुओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। पूरी तरह लॉकडाउन खुल गया है और मंदिर में पूजा बहुत अर्चना हो रही है। शिवरात्रि में सारे लोग पूजा का मजा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा से पूजा अर्चना हो रही है। काफी भीड़ लगी हुई है मंदिर में और कोई भी लॉकडाउन का प्रभाव नहीं है। करीब हम लोग को का 1 घंटा हो गया और पता नहीं कितना देर होगा। पूजा करने के लिए नहा धो के अच्छा वस्त्र पहन के पूजा का सारे सामग्री हम लोग अच्छी तरह से धो के सब थाली में भर के हम लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर आते हैं। हम लोग सब पूजा नहीं कर पाए थे, तो इस साल खुला है तो सब कोई उत्साहित है, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम लोग। 2 घंटा से हम लोग लाइन में लगे हैं तरह हाँ हम लोग पूरा उपास किए हैं और पूजा करेंगे। फल लाए हैं जो काफ़ी जरूरी है, आइए बात करते हैं डिमना चौक पर ऑटो पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों के जख्मी होने की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक के पास एक ऑटो के सामने खड़ी कार से टकराकर पलट जाने से उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। पूरा परिवार गालूडी से पूजा कर लौट रहा था, तभी ये दुर्घटना घटी। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि डिमना चौक के पास मंगलवार सुबह एक ऑटो सामने खड़ी कार से टकराकर पलट गई, जिससे उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया।
घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटना में घायल महिला रत्ना दलाई के अनुसार जमशेदपुर के छायानगर निवासी एक परिवार के 5 सदस्य महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा करने ऑटो से गालूडी गए थे। वहां से लौटते समय डिमना चौक के पास उनकी ऑटो सामने खड़ी एक कार से टकराकर पलट गई, जिससे ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अजीत दलाई नामक व्यक्ति को अधिक चोटें आई है, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। गालूडी टेम्पो कार में ठोक के पलटी हो गया। दिन भाड़ा में एक तो कोई ज्यादा है, हम लोग को थोड़ा है। आइए बात करते हैं स्कूल खुलने से भाटीन मिडिल स्कूल प्रबंधन की बढ़ी चिंता की। राज्य सरकार ने आगामी 7 मार्च से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन पोटका के भाटीन मिडिल स्कूल के शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे स्कूल के कुल जमा 4 कमरों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं। स्कूल के शिक्षकों व ग्रामीणों ने भी सरकार से जल्द स्कूल भवन बनवाने की मांग की है। झारखंड सरकार स्कूल का भवन निर्माण जल्द करे, जल्द करे, जल्द करे। झारखंड सरकार स्कूल का भवन निर्माण जल्द करे, जल्द करे, जल्द करे। मध्य विद्यालय भाटीन का स्कूल भवन मरम्मत जल्द करे, जल्द करे, जल्द करे। राज्य में आगामी 7 मार्च से सारे स्कूल खोलने का आदेश जारी हो गया है। इसके बाद जमशेदपुर से सटे पोटका के भाटीन मध्य विद्यालय के शिक्षकों के साथ ग्राम शिक्षा समिति के लोग भी स्कूल भवन की साफ सफाई में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें चिंता सता रही है कि वे कुल जमा 4 कमरों में स्कूल की 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। बता दें कि भाटीन मध्य विद्यालय में पहले कमरे थे, लेकिन प्रशासन ने पुराने कमरों को 2 साल पहले तोड़वा दिया, लेकिन उनके स्थान पर स्कूल का नया भवन अब तक नहीं बना है, जिससे स्कूल में अब मात्र 4 ही कमरे बचे हैं। उधर स्कूल की 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं में भाटीन व आसपास के गांवों के कुल 261 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। अब आगामी 7 मार्च से स्कूल खुलने की स्थिति में इतनी कक्षाओं के 250 से अधिक बच्चों को मात्र 4 कमरों में कैसे पढ़ाया जाए, ये समस्या है। स्कूल प्रबंधन और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल में नए कमरे नहीं बन पाने से शिक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सारे सदस्य भी परेशान हैं। एक कमरे में 1 से अधिक कक्षाएं लगाने पर भी उसमें बच्चे अट नहीं पाएंगे। ऐसे में बच्चों को बरामदे या फिर खुले आसमान में बैठाकर पढ़ाना पड़ेगा। इस बाबत ग्रामीण श्यामचरण मुर्मू, मोहन मुर्मू, खदाई मुर्मू, लाल मोहन मुर्मू, मुकरू हेम्ब्रम, विक्रम मुर्मू, बास्ता सोरेन, प्रमोद हेम्ब्रम आदि ने बताया कि स्कूल में 10 कमरों की जरूरत है। फिलहाल 4 कमरा ही बचा है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष अगस्त में ही डीएसई व स्थानीय विधायक को भी स्कूल की समस्या से अवगत करा दिया गया था, लेकिन अब तक स्कूल भवन बनाने की पहल भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो पुआल के अस्थायी शेड व स्कूल के बरामदे या खुले आसमान में ही बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। अब देखना यह है कि जिला शिक्षा अधीक्षक कब तक इसका संज्ञान लेकर स्कूल भवन का निर्माण करा पाते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम का पोटका प्रखंड के भाटीन गांव है, मध्य विद्यालय भाटीन। तो आज सरकार ने बोला है कि 7 तारीख से स्कूल खोलेंगे, लेकिन यहाँ कक्षा है 8 तक और कमरा 4 है, और उसमें बच्चे को अब कहाँ बैठाएंगे, यही एक तो सवाल है। सरकार ने कुछ बिल्डिंग था, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आदेश दिया, लेकिन अब बनाने का कोई उपाय नहीं किया है। तो अगर स्कूल खोल गया है, अब बरसात में बच्चे कहाँ बैठेंगे, यही एक दिक्कत है। इसके सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द घर को बनाने का प्रयास करें। मात्र 4 क्लासरूम हैं और 8 क्लास तक पढ़ाई होती है। बच्चों की संख्या भी काफ़ी है, 260 बच्चे अभी नामांकित हैं और 4 कक्षा में बच्चों को तो बैठाया जाए। बाकी मांग किया गया है, एमएलए को भी दिया गया इसके एप्लीकेशन और विभाग को भी दिया गया है, लेकिन कहीं से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और स्कूल जब खोलेगा, यहाँ 1 से 8 तक पढ़ाई होती है और क्लास अभी तक मोटा मोटी बिल्डिंग वाले 4 ही दिख रहा है, और एक क्लास में 2-3 क्लास को बैठाना भी पढ़ाई में बहुत असुविधा होगी। तो नहीं तो मजबूरन बाहर में बैठाना पड़ेगा बच्चा लोग। सरकार से वही मांग है, चैनल के माध्यम से भी दिया जा रहा है कि थोड़ा सरकार का ध्यान इस पर आए और जल्द से जल्द अगर रूम वगैरह का व्यवस्था हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा।
बात करते हैं आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित दाही गजाड़ गांव की। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड अंतर्गत भालकी पंचायत का दाही गजाड़ गांव आज तक सड़क जैसी बुनियादी सुविधा की भी राह देख रहा है। ग्रामीणों के कहीं आने जाने, यहाँ तक कि मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। झारखंड सरकार रोड दो, झारखंड सरकार रोड बना, झारखंड सरकार पानी दो, झारखंड सरकार पानी दो। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड के भालकी पंचायत स्थित दाही गजाड़ गांव में आजादी के 75 वर्ष बाद भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है। गांव तक पहुंचने के लिए आज भी ढंग की सड़क तक नहीं है। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर मरीज को खटिया पर लाद कर 2-3 किलोमीटर दूर भालकी या कन्यालुका मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस वहीं तक आ सकती है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर गांव में ही प्रदर्शन कर राज्य की हेमंत सरकार से सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। इस बाबत ग्रामीण धर्मा हांसदा ने कहा कि यहाँ 25 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन उनके आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्हें घने जंगलों के बीच कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात में तो उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। किसी के बीमार पड़ने पर उन्हें उसे खटिया पर लाद कर 2-3 किलोमीटर दूर भालकी या कन्यालुका तक पैदल लेकर जाना पड़ता है। बरसात में बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, गांव में पेयजल की भी समुचित सुविधा नहीं है। पूरे गांव के लिए एक चापाकल लगा है, लेकिन वो भी गर्मियों में सूख जाता है, जिसे पूरे गाँव को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से गांव के लोगों को कम से कम सड़क एवं पानी की सुविधा तत्काल मुहैया कराने की मांग की। रोड के लिए बहुत समस्या है। कभी हम लोग को बुखार उखार में पड़ जाता है, हम लोग को उसको पेशेंट ले जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। जो हम लोग का जो अभी इतना साल हो गया, जो झारखंड सरकार अलग हो गया, हेमंत सोरेन, अभी तक हम लोग को रोड भी नहीं बनाया। उससे पहले भी हम लोग को जो जितना सब विधायक लोग को था उसको भी हम लोग को बुलाए थे, तो रूट के लिए हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं की। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग जाएंगे 5 किलोमीटर दूर डॉक्टर घर के लिए, मान लीजिए गाड़ी हमारा छोटा हाथी भी नहीं घुसता है, क्या करिएगा। ये रास्ता बन जाने से अच्छा रहता। मान लीजिए धो के ले जाएंगे यहाँ से तो मेन रोड यहाँ तो, और पानी तो ठीक है, पानी भी एक चापाकल है। बहुत ही दयनीय है। ये गुड़ाबंधा प्रखंड का भालकी पंचायत के अंतर्गत में आता है रागा गाँव। ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जहाँ अभी तक सरकारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। जो मूलभूत सुविधा का हिसाब से देखा जाए, वर्तमान में जो स्थिति है रोड का, सबसे बड़ा प्राथमिकता देना चाहिए यहाँ रोड। यहाँ का रोड व्यवस्था बहुत ही खराब है सर। खास करके तो बरसात में भी जहाँ यहाँ पर जो सुख दुख होते रहता है आदमी का स्वास्थ्य के बारे में, तो यहाँ से स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ तक किसी पेशेंट को अपने मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर का तय करना पड़ता है यहाँ के ग्रामीण लोग। तो यहाँ का स्थिति देखा जाए तो जहाँ हम झारखंड सरकार से भी यही मांग करेंगे, जहाँ आदिवासी से बिलोंग करता है उसको इसका सूद लेना चाहिए, और प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जो भी पदाधिकारी इसमें संबंधित है वो लोगों को भी इसका जो है खबर लेना चाहिए, सूद लेना चाहिए। इस गांव का हाल दिल क्या है नहीं है, बहुत ही पिछड़ा जगह है, बहुत पिछड़ा इलाका है। हम तो बोलेंगे जल्द से जल्द सरकार की ओर से इस चीज़ को यहाँ का जो खास करके रोड और पानी का व्यवस्था अविलंब होना चाहिए सर। दिक्कत पड़ता है, क्योंकि जब एक पेशेंट को हम ले जाते हैं ना, तो खटिया में लेने के लिए तो लोग भी नहीं है ना हमारा यहाँ जगह, तो बहुत परेशान भी हो रहा है। और हमको दूर से ज़्यादा 3 किलोमीटर भी जाना पड़ रहा है। मरीज को हम खटिया में सोकर और 3-4 लोग हम ले जाते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।